बहुत समय पहले की बात है। एक बसंतपुर गांव में एक राजा का महल था। उस राजा के महल में एक मुंशी काम करता था। उसका नाम था हीरा लाल। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो राजा के खजाने का सारा हिसाब किताब अपनी पूरी ईमानदारी से करता था। एक दिन राजा ने खुश होकर हीरा लाल से बोला, अरे वाह हीरा लाल, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम हिसाब किताब में बहुत ही पक्के हो। मैं तुम्हारी इस मुंशी की नौकरी से बहुत ही प्रसन्न हूँ हीरा लाल। तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम ले लेना। शुक्रिया राजा साहब, मुझे इतना मान देने के लिए। अभी तो मेरे पास सब कुछ है। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूँगा। बहुत समय बीत जाने के बाद हीरा लाल धीरे धीरे बीमार रहने लगा। उसको बहुत तेज बुखार हो गया, जिसकी वजह से वो राजा के महल में नहीं जा पाया। हीरा लाल के दो बेटे थे। एक का नाम था शामू, जो कि बहुत ही बलवान था, और दूसरे का नाम था मोहन, जो कि बहुत ही बुद्धिमान था। उसके दोनों बेटे मिलकर हीरा लाल की देखभाल करने लगे और कहने लगे, अरे भैया शामू, हमारे बाबा को बीमार हुए बहुत दिन हो चुके हैं। कोई भी जड़ी बूटी काम नहीं कर रही। हाँ भैया मोहन, अब तो वैद्य जी भी अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। भगवान ही जाने क्या होगा। जब यह बात राजा को पता चलती है तो राजा तुरंत ही अपने मंत्रियों के साथ हीरा लाल के घर पर उसे देखने के लिए दौड़ा चला आता है। हीरा लाल, ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे आज ही तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं तुरंत दौड़ा चला आया। मैं एक मशहूर वैद्य को जानता हूँ। वह तुम्हें अवश्य में जल्दी से ठीक कर देगा। तुम चिंता मत करो। नहीं नहीं राजा साहब, मुझे लग रहा है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। बस आपसे एक छोटी सी विनती है। आप मेरे बेटों को अपने महल में कोई नौकरी दे देना राजा साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। इतना कहकर हीरा लाल अपने प्राण त्याग देता है। यह देखकर राजा अथवा सभी मंत्री जोर जोर से रोने लगते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद राजा ने हीरा लाल के दोनों बेटों को अपने महल में बुलाया। तुम दोनों का इस राजमहल में स्वागत है। तुम्हारे पिताजी बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि एक दिन तुम दोनों भी इस राजमहल में नौकरी करोगे। इसलिए मैं तुम्हारे पिताजी को दिया हुआ वचन पूर्ण करता हूँ और आज से तुम दोनों को मैं सिपाही की नौकरी देता हूँ। मुझे आशा है कि तुम भी अपने पिताजी की तरह ईमानदारी से नौकरी करोगे। शुक्रिया राजा साहब, हमें इस महल में काम देने के लिए। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए महाराज, हम अपनी पूरी ईमानदारी से ये नौकरी निभाएंगे। शामू और मोहन सिपाही की नौकरी खुशी खुशी से करने लगे। अभी एक दिन अचानक राजा के महल पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। वो देखो, हमारे राजा के महल को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है। भैया मोहन, तुम राजा को जल्दी से खुफिया रास्ते से कहीं बाहर ले जाओ। हमें राजा साहब को हर हालत में बचाना होगा। मैं अपना पूरा दम लगाकर इन दुश्मनों का सामना करूंगा। जाओ भैया जाओ, जल्दी जाओ। मोहन राजा को महल के खुफिया रास्ते से बाहर निकालकर एक पहाड़ी इलाके में ले जाता है। वहाँ पर राजा को कोई भी खतरा नहीं था और इधर शामू अकेला ही दुश्मनों का सामना करने लगता है। धीरे धीरे सभी दुश्मन वहां से डरकर भाग जाते हैं। दुश्मनों ने राजा का महल तहस नहस कर दिया। चारों तरफ आग की लपटें ही दिखाई दे रही थी। परंतु कुछ ही सालों में राजा ने एक नया महल बनवा लिया, जो कि पहले महल से भी अधिक सुंदर था। तब राजा ने शामू और मोहन को अपनी सभा में बुलाया और उन दोनों से कहने लगा, आओ शामू और मोहन, वाह, तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। तुम दोनों ने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जिससे कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
शामू, तुम सचमुच में ही बहुत बलवान हो जो अकेले ही दुश्मनों के साथ भिड़ गए, और मोहन, तुम सचमुच में ही बहुत ही बुद्धिमान हो जो मुझे किले से निकालकर पहाड़ी तक ले गए। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि शामू आज के बाद हमारी सारी सेना का सेनापति होगा। और मोहन, तुम्हें मैं आज से मुंशी की नौकरी देता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। आज से तुम राजमहल का सारा हिसाब किताब देखोगे। क्या कहा महाराज? सेनापति और मेरा भाई मुंशी? मेरे लिए इससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। शामू खुशी खुशी से अपनी सेनापति की नौकरी करने लगा और इधर मोहन राजा का सारा हिसाब किताब देखने लगा। राजा को शामू और मोहन का काम बहुत ही पसंद आया और ये देखकर वो उनसे कहने लगा, तुम दोनों की मेहनत और ईमानदारी देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मोहन, तुम्हें राजमहल में एक नया घर और मेरी सोने की तलवार मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। और शामू, मैं तुम्हें भी एक नया घर अपने महल में रहने के लिए देता हूँ। शामू की सेना में एक आलोक नाम का सिपाही काम करता था जो कि बहुत ही घमंडी और लालची था। ये मैं क्या देख रहा हूँ? चारों तरफ शामू और मोहन की ही चर्चा हो रही है। मेरा तो कोई नाम ही नहीं लेता। ऐसे तो मेरा सेनापति बनने का सपना टूट जाएगा। मुझे किसी न किसी तरह इस शामू के बच्चे को अपने रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन शामू यह सोच रहा था कि आज रात को पहरा कौन देगा। तभी वो आलोक को आवाज लगाता है और कहने लगता है, अरे आलोक, मैंने ये निश्चय किया है कि आज रात को तुम पहरा दोगे। मुझे विश्वास है कि तुम यह काम बहुत ही ईमानदारी से करोगे। सेनापति जी, आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए। मैं अपनी पूरी ईमानदारी से रात को पहरा दूंगा। इस तरह आलोक रात को पहरा देने लगता है, परंतु वो यही सोच रहा होता है कि आखिर मैं सेनापति कैसे बनूंगा। उसके मन में घोर लालच आ जाता है। यहाँ पर तो मुझे आसपास कोई भी नहीं नजर आ रहा। मेरे पास यही मौका है। मुझे यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। मुझे कोई ना कोई युक्ति लगाकर शामू को नौकरी से निकालना होगा। आलोक धीरे धीरे मोहन के घर की तरफ बढ़ने लगता है। वो मोहन के घर में घुसकर उसकी सोने की तलवार वहां से चुरा लेता है। वो तलवार जो मोहन को राजा ने दी थी। वो उस तलवार को शामू के घर में रख आता है जिससे कि शामू के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए। अगले दिन जब सुबह हुई तो मोहन भागता भागता राजा के दरबार में गया और राजा साहब से कहने लगा, राजा साहब, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। मेरे घर में से किसी ने सोने की तलवार को चुरा लिया है राजा साहब, जो आपने मुझे तोहफे में दी थी। मैं उस तलवार को दीवार पर लटका कर सो गया था राजा साहब, परंतु जब मैं सुबह उठा तो मेरी तलवार वहाँ से गायब थी। क्या कहा? चोरी? वो भी हमारे महल में? असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे तो ये किसी की चाल लग रही है। जल्दी से सेनापति शामू को बुलाया जाए। राजा के आदेश पर शामू भागा चला आता है और राजा साहब से कहने लगता है, क्या हुआ महाराज, आप तो बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं। हाँ शामू, हूँ मैं बहुत गुस्से में। हमारे महल में इतनी बड़ी चोरी हो गई है और तुम्हें खबर तक नहीं है। जो मैंने मोहन को सोने की तलवार एक तोहफे में दी थी, उसको किसी ने रात को चुरा लिया है। तुम्हारे होते हुए मेरे महल में चोरी? असंभव। क्षमा करें महाराज, सिपाही आलोक रात को पहरे पर था। मैं अभी आलोक को इसके बारे में पूछता हूँ महाराज। सेनापति शामू ने सिपाही आलोक को राजा के दरबार में बुलाया और उससे सारी बात बताई। तब आलोक महाराज से कहने लगा, मैं रात को पहरा दे रहा था महाराज, परंतु मैंने किसी को भी वहां आते जाते नहीं देखा। मुझे तो लग रहा है महाराज कि मोहन झूठ बोल रहा है। महाराज, मेरी तो राय है कि हमें सभी घरों की तलाशी लेनी चाहिए।
और जिसके भी घर से वो तलवार मिलेगी उसको घोर दंड दिया जाए महाराज। हाँ महाराज, क्यों नहीं। मैं अभी सारे सिपाहियों को सारे घरों की तलाशी लेने के लिए आदेश देता हूँ। सिपाहियों जाओ, हर एक घर की तलाशी लो, एक भी घर मत छोड़ना। आलोक दूसरे सिपाहियों को साथ लेकर सभी घरों की तलाशी लेने के लिए निकल पड़ता है। जब वो शामू के घर के भीतर जाता है तो उसे वो सोने की तलवार मिल जाती है, जिसे देखकर सभी सिपाही दंग रह जाते हैं। आलोक उस सोने की तलवार को लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा साहब से कहने लगता है, महाराज अनर्थ हो गया, मुझे ये सोने की तलवार हमारे सेनापति शामू के घर से मिली है महाराज। महाराज इससे तो यह साबित होता है कि शामू ही चोर है। आपने एक चोर को हमारा सेनापति बना दिया है महाराज, इसे घोर दंड मिलना चाहिए महाराज। क्या कहा तुमने? ये तलवार शामू के घर से मिली है? नहीं नहीं, शामू ऐसा नहीं कर सकता। मुझे तो लग रहा है कि ये किसी की चाल है। बताओ शामू, ये तलवार तुम्हारे घर में कैसे आई? ये तो मैंने मोहन को दी थी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शामू। ये क्या कह रहे हो महाराज, मैं ऐसा काम कदापि नहीं कर सकता। मैंने आज तक अपनी नौकरी बहुत ही ईमानदारी से की है महाराज, मुझे तो इसमें किसी की चाल लग रही है। हाँ महाराज, मेरा भाई ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, मुझे तो इसमें किसी की कोई चाल लग रही है। तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो महामंत्री? महाराज, सोने की तलवार शामू के घर से मिली है, इसलिए शामू ही चोर है। शामू, हम सबको तुम पर यह उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी ऐसा काम भी करोगे। इसको घोर दंड दिया जाए महाराज। हम कल अपने दरबार में इसका निश्चय करेंगे कि शामू को कौन सा दंड दिया जाए। अगले दिन राजसभा में राजा साहब अपना फैसला सुनाने जा रहे थे और मोहन अपने भाई शामू के लिए महाराज से क्षमा मांग रहा था। तब महाराज ने कहा, शामू, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए मैंने और मेरे मंत्रियों ने यह निश्चय किया है कि तुम अब इस गांव में नहीं रहोगे। अभी राजा के दरबार में महल की एक नौकरानी दौड़ी चली आती है और कहने लगती है, ठहरिए महाराज, ठहरिए, मैं आपके दरबार में आपकी इजाजत से बिना आई हूँ महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे लग रहा है कि शामू बिल्कुल निर्दोष है। जब मैं सुबह शामू के घर की सफाई कर रही थी तो मुझे आलोक का सिपाही कार्ड मिला। जी हैरानीजनक बात है महाराज, क्योंकि आलोक तो सुबह छुट्टी पर था और रात को पहरे पर था। अब आप सोच समझ के फैसला करिए महाराज, क्योंकि मुझे लग रहा है ये तो आलोक ने किया है। क्या कहा? आलोक का सिपाही कार्ड शामू के घर से मिला? लाओ दिखाओ, मुझे जरा दिखाओ। राजा आलोक का सिपाही कार्ड लेकर उसे गौर से देखने लगता है और वो अपने सभी मंत्रियों को भी वो दिखाता है। तब राजा कहने लगता है, अरे महामंत्री, ये आलोक का कार्ड शामू के घर पर कैसे आया? क्या राज हो सकता है इसके पीछे? मैं सब समझ गया महाराज। मुझे लग रहा है कि कल रात जब आलोक पहरा दे रहा था, उसने ही मोहन के घर में जाकर वो तलवार चुराई और बाद में वो तलवार को शामू के घर में रख दिया। जब आलोक ये काम कर रहा था महाराज, तब उसका ये सिपाही कार्ड शामू के घर पर ही गिर गया। बताओ तूने ऐसा क्यों किया है? बताओ, नहीं तो हम तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। मैं सेनापति बनने के लालच में अंधा हो गया था महाराज। मैं किसी न किसी तरह शामू को इस महल से निकलवाना चाहता था ताकि मैं सेनापति बन सकूं। मैंने ही वो तलवार मोहन के घर से चुराकर शामू के घर में रखी थी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने ही सेनापति को महल में से निकलवाना चाहते थे। मैं अभी तुम्हें इस राजमहल से और इस गांव से बाहर निकालता हूँ। आज के बाद तुम्हें आसपास के कोई भी लोग रहने के लिए जगह नहीं देंगे। यही तुम्हारा दंड है आलोक। इस तरह शामू और मोहन खुशी खुशी से फिर से राजा के महल में रहने लगे और अपनी ईमानदारी से नौकरी करने लगे। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें हर एक काम वफादारी और ईमानदारी से करना चाहिए।